सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा कि पिछले हफ्ते आपने जो मैंने ताओ पे श्रृंखला शुरू करी है उसका पार्ट 1 देखा, ताओ यानी सहज। मैं आपको बुक भी दिखा दूं, ये बुक है बाय ओशो, ताओ द पाथलेस पाथ। तो इसको बड़ी अच्छी बुक है, बड़ा अच्छा लिखा है। तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको इस बुक की बताऊँ, और ये एक अच्छी सीरीज़ रहने वाली है जहाँ तक है। अब इसमें कितने पार्ट बनेंगे मुझे नहीं पता, आज दूसरा पार्ट इसका लेके आ रहा हूँ। लेकिन फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, अब आप लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो धन्यवाद से ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बाकी जो आप इन वीडियोस से देख रहे हैं, ले रहे हैं, वो आपका अधिकार है, आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आगे चलने से पहले बस अगर फिर एक लाइन कहूँगा, अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। तो पूरा एपिसोड सुनिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल तीनों हैं। जिसको सीखना हो वो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं फ्री नहीं सिखाता हूँ, मेरी फ़ीस है 1000 रुपये पर मंथ। जो देने को तैयार हो वो प्लीज़ वहाँ मैसेज करें, अन्यथा ना करें। कोई सवाल हो निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, साधना से रिलेटेड सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, तो आप मुझे ईमेल करें। वहाँ पर फेसबुक पेज है, उस पर अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। वहाँ पे इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो कर लीजिए। और इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सेकंड पार्ट आपका शुरू करता हूँ। तो इसमें ओशो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ताओइस्ट मास्टर्स को, और ये ताओ मतलब सहज, सहज इक्वल्स टू ताओ। चाइना में इसको ताओ बोलते हैं। तो जब मैं ताओ कहूँ तो सहज समझिएगा, जब सहज कहूँ तो ताओ समझिएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो इसको डिस्क्राइब करते हुए आगे ओशो कह रहे हैं कि जब आपके पास रियलिटी हो या आप रियलिटी को महसूस कर रहे हो तो उसे सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो यथार्थ तुम्हारे सामने उसे क्या सोचोगे। वो कह रहे हैं कि यदि गुलाब का फूल खिला हुआ है, तुम उसके बराबर में खड़े हो तो तुम उसे देख ही रहे हो, उसमें क्या सोचोगे। तुम तो देख ही रहे हो प्रत्यक्ष गुलाब को, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू तुम्हारे नॉस्ट्रल्स में, तुम्हारी नाक में आ रही है, तुम उसे महसूस कर रहे हो। अब तुम क्या सोचोगे? तुम गुलाब के बारे में सोच ही कैसे सकते हो? अगर गुलाब तुम्हारे सामने नहीं हो तो तुम सोच सकते हो कि गुलाब का फूल ऐसा दिखता है, इतनी मधुर उसकी सुगंध होती है। शायद तुम्हारे पास कोई इत्र या तुम्हारे पास कोई गुलाब का परफ्यूम हो तो तुम उसे छिड़क लो और देखो ऐसी गुलाब की, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। फ्रेग्रेंस लोगे तो गुलाब के फूल का ध्यान आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष गुलाब तुम्हारे सामने, तो अब सोचने के लिए बचा ही क्या। उसकी फ्रेग्रेंस भी है, सबकी है, सब कुछ है, उसका जो फिजिकल कैसा दिखता है, क्या है, सब कुछ आपके सामने। और जब तुम रियलिटी से दूर हो जाते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर आप कमरे में बैठे हो, गुलाब के बारे में सोच रहे हो, तब वो थिंकिंग, वो गुलाब के बारे में सोचना, वही उसकी रियलिटी बन जाती है। जैसे कि वो अगेन कह रहे हैं कि अगर आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं तो आप कभी सेक्सुअल ड्रीम्स नहीं देख पाएंगे। अगर आपको सेक्सुअल ड्रीम आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड सेक्सुअली विद योर पार्टनर। अभी वो कमी कुछ है जो ड्रीम में आप पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ड्रीम में आप अपने मालिक होते हैं, आपका दिमाग कुछ भी कर सकता है, और आपको संतुष्टि देने के लिए वो अवचेतन उस तरह के ड्रीम्स क्रिएट करता है, ताकि जो चीज़ तुम अपनी रियल लाइफ में मिस कर रहे हो वो आपका अवचेतन मस्तिष्क वहाँ कंपनसेट करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, यदि तुम इसमें मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर तुम बहुत विनम्र बन के दिखा रहे हो लेकिन अंदर तुम्हारे बहुत जिद्दोजहद चल रही है, तो तुम्हें ड्रीम्स हमें दिखेंगे, उसमें तुम किसी को मार रहे होगे, काट रहे होगे, किसी को गालियां दे रहे होगे, क्योंकि तुमने अपनी रियल सेल्फ छिपा ली और चेतना मतलब क्रिएटिव माइंड से, अपने चेतन मस्तिष्क से तुमने अपना सेल्फ छिपा लिया और
तुम्हारे अवचेतन और चेतन मस्तिष्क के बीच की हार्मनी खत्म हो चुकी है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वैसे ड्रीम्स आते हैं। अगेन वो कहते हैं कि जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो एक तरह से शब्दों के साथ सपने देखने जैसा है। और जो सपने देखना है वो ऐसे समझ लिए कि जैसे आप पिक्चरों के साथ सोच रहे, क्योंकि उसमें रियलिटी पिक्चर्स के रूप में दिखती। और ब्यूटी जो है, जिसे आप किसी चीज को देख के ब्यूटीफुल कहें, या ब्यूटी, जैसे कि मैं प्रेम को भी कहता हूँ, प्रेम इज आल्सो ए ब्यूटी, तो वो एक ग्लिम्स है, वो चेतन है, वो हमेशा नहीं रहता है। अगर आप गुलाब को देख रहे हैं, ताजा खिला गुलाब आपके सामने, वो अपनी ब्यूटी हर क्षण लूज कर रहा है। जैसा वो तुमने सुबह देखा वैसा दोपहर में नहीं मिलेगा, जैसा दोपहर में देखा शाम तक नहीं मिलेगा। तो वो बस एक क्षणिक चीज है। कई बार आपने देखा होगा, पोएट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं, बड़े बड़े गाने, ऐसे गाने लिखे हैं पोएट्स ने, फिल्मों के गाने हैं कि जो रियलिटी के बड़े करीब है। जैसे मैं हमेशा एक वो गाना कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। लिखा हुआ ये पोएट का है, लेकिन रियलिटी के बड़ा नज़दीक है। जो इस रियलिटी को समझ जाए, जिसने ये, और मोर और लेस सभी लोग इस गाने से सहमत होंगे, क्योंकि हर किसी को ये विष पीना ही पड़ा है। अब वो बात अलग है कि वो फिर भी अपने एक शूडो ईगो की वजह से, एक शूडो पर्सनैलिटी दिखा के अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ा बहुत सौम्य, बहुत खुशनुमा बना हुआ है। तो ये अक्सर होता है पोएट के साथ, वो पहुंच जाता है। लेकिन जो मास्टर है, जो ताओइस्ट है, या जो सहज में उतर गया है और जिसने ये जान लिया है, उसको, जैसे पोएट को वो मिल गया, थोड़ा वो करीब पहुंच गया कुछ क्षण के लिए पोएट लिखते लिखते, क्योंकि पोएट अतिशयोक्ति लिखता है हमेशा। एक कवि होता है वो हमेशा अतिशयोक्ति लिखता है। तो हो सकता है उसने ये कभी इमेजिन नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि उसे तो सितारे जमीन पे उतारने होते, तो उसने अतिशयोक्ति में ये लिख दिया, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। लेकिन वो है सच्चाई के नज़दीक। लेकिन जो इस पाथ पे चल रहा है वो उस सच्चाई पे पहुंचा ही हुआ है। क्योंकि ये भी आप जान लीजिए, यदि आपको जीवन की ये कड़वी सच्चाई अनुभव नहीं हुई है, तो आप इस पाथ पर आगे जा भी नहीं सकते हैं। जब तक आपको, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आपकी संसार में थोड़ी भी आसक्ति बनी हुई है, आप इस पाथ पर नहीं चल सकते, आप सहज हो ही नहीं सकते। क्योंकि दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, या तो ध्यान साधना ले लो या संसार ले लो। तो जो कवि है वो कभी कभी दुनिया में सच्चाई अपने वाक्यों के द्वारा डाल देता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है। वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो, उसको पता भी नहीं उसका। वो तो अतिशयोक्ति में बुराई लिख रहा है तो अतिशयोक्ति में बुराई लिख रहा है, अच्छाई लिख रहा है तो अतिशयोक्ति में अच्छाई लिख रहा है। अगर किसी स्त्री की वो अच्छाई लिखने लगे, उसको सुंदरता लिखने लगे कि जी हिरनी जैसी आँख है, कमल की पंखुड़ियों जैसे होठ हैं, तुम्हारी जो चोटी है वो सांप जैसी है बल खाती हुई, तो इस तरह की चीज़ें वो लिख देते हैं। लेकिन कभी कभी इसी अतिशयोक्ति में वो सच्चाई के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। लेकिन जो एक सहज, या जिसे कहते हैं योगी है, कोई सन्यासी है या साधक है, अगर मैं योगी सन्यासी साधक की बात कर रहा हूँ तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो पगड़ियाँ बांध के दुनिया भर के ड्रामे करके और माला वाला लगा के चिमटे विमटे भस्म लपेट के घूम रहे हैं। मैं एक सच्चे सहजयोगी की बात कर रहा हूँ, जो घर में आपकी मेरी तरह बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ उसने संन्यास लिया हुआ है, काम सारे कर रहा है, कर्तव्य सारे कर रहा है। तो उसके लिए तो जो सच्चाई है एक धाम की तरह, वो पहुंच ही चुका है सच्चाई को, उसे सब चीज पता है उसको। वो ऐसा नहीं कि अनजाने में पहुंच गया और कुछ शब्द कह दिए उसने। आप मेरी बात देखो, हालांकि जब से मैंने शुरू किया तो चेतना के विभिन्न स्तरों के साथ मेरी बातें बदलती रही हैं और आगे भी बदलेंगी, क्योंकि अभी भी मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक तो खैर कोई कभी पहुंचता ही नहीं, क्योंकि द पाथ इटसेल्फ अ डेस्टिनेशन।
वो वे मिल जाए जीने का, बस वही डेस्टिनेशन है। उसके बाद ये अनंत यात्रा, बस एक बार पाथ मिल गया चलते चलेगा। तो पाथ तो मुझे मिल गया, लेकिन शायद है कि अभी मैं चेतना के उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, तो अभी गुंजाइश है और बदलने की। तो पिछले आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं कुछ और कह रहा हूँ, अब मैं कुछ और कह रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंट के जो साल 1.5 साल के वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, बस शायद एक्सप्रेस करने का तरीका बदल रहा है। तो इसमें ये लिख भी रहा है, ताओ मीन्स टू एग्जिस्ट ऑन द वे। सहज का मतलब है कि आप उस रास्ते पर हैं। एंड टू एग्जिस्ट इन सच ए वे दैट द वे एंड यू आर नॉट टू। वो कह रहे हैं कि इस तरह से आप उस पाथ पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं कि आप और वो रास्ता अलग अलग नहीं है। आप ही रास्ता है और रास्ता ही आप है। आपने इतना आत्मसात उस रास्ते को कर लिया है कि अब सपने में भी उसे छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो आइडिया ऑफ सेपरेशन है, अलग, कि तुम अलग मैं अलग, वे अलग मैं अलग, ईश्वर अलग मैं अलग, ये जो आइडिया है ये एक भ्रम है। हम सब जुड़े हुए हैं और एज ए होल हम एक ही हैं। वो कहता है कि वी आर द आइसलैंड्स, वी आर नॉट द कॉन्टिनेंट्स। हम द्वीप समूह नहीं है। हम जैसे हम कॉन्टिनेंट्स, सॉरी, वी आर नॉट द आइसलैंड्स, हम द्वीप समूह नहीं है। वी आर द वन कॉन्टिनेंट, हम एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। मतलब हम छोटे 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 टुकड़ों में अलग नहीं है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह नहीं है कि कुछ स्टेट समुद्रों में बीचों में बड़े हुए हैं और फिर उनको मिला के कि कह दिया कि जी हम यूएस से हैं। हम एशिया हैं। एशिया में कोई कॉन्टिनेंट ऐसे टूटा फूटा नहीं बिखर रहा है, जो है एज ए होल खुद है। या जैसे कहें कि हम इंडिया है, इंडिया में कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, या थोड़ा है नीचे वो अंडमान निकोबार, चाइना समझ लीजिए, रशिया समझ लीजिए। कुल मिला के हम इकट्ठे एक हैं, हम अलग अलग नहीं। ये इस तरह से, जैसे आपने वो एग्जाम्पल दे रहा है स्पाइडर वेब का, कि जैसे मकड़ी का जाला आपने कभी देखा हो, आप उसे कहीं से भी टच करें, आप देखेंगे पूरा जाला वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे ही ये सब चलता है। और ये जो आइडिया ऑफ सेपरेशन है, जिसे द्वैत भी बोलते हैं, ये जो आइडिया ऑफ सेपरेशन है, यही बैरियर है, यही आपके आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट है ये है। और यही आइडिया ऑफ सेपरेशन जो है वही ईगो है। आपका अहंकार ही मैं हूं, मेरा ये, मेरा वो। सबसे बड़ा अहंकार है खुद होने का। यहीं से सेपरेशन खत्म होता है कि ये मैं हूं, ये तुम हो। हम भी, मैं कहता हूं कि आइडिया ऑफ ईगो ही है। जब ना कोई मैं हो, ना तुम हो, ना हम हो, ये है वननेस। अभी किसी भाई ने मेरे को बोला था कि आप लॉ ऑफ वन पढ़िए। मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरी बातें सुनो, वो ठीक है, उसने रॉ ने वो अंग्रेजी में बनाई, क्योंकि जो हमारा अद्वैत वेदांत है, या जो अद्वैत की बातें, या जो उपनिषद हमारे कह रहे हैं, वो तो इस लॉ ऑफ वन को बहुत समय पहले से बता रहे हैं। जब तो अगर मैं बड़े वर्ड्स, मतलब थोड़े गंदे वर्ड्स यूज करूं, तो जब उन्हें लैट्रिन धोने की तहजीब नहीं थी अंग्रेजों को, उस समय से उपनिषदों ने यह बता दिया था लॉ ऑफ वन। अब आपको लगता है कि कोई विदेशी कोई बात कह रहा है तो उसकी ज़्यादा वो है, तो भाई आप उसे मान लीजिए बात, वो भी वही कह रहा है। वो इंग्लिश में कह रहा है, उपनिषद हिंदी में समझा रहा, और हिंदी आपने पढ़ी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आती। तो वो कहता है सहज का जो मीनिंग है वो है अहंकारहीन एग्जिस्टेंस। आप हैं लेकिन अहंकार विहीन हो। लिविंग एज पार्ट ऑफ दिस इन्फिनाइट होल, नॉट लिविंग एज ए सेपरेट एंटिटी। आप इस पूरे विश्व में, क्या पूरे ब्रह्मांड में एज ए होल एग्जिस्ट करते हैं। आप सेपरेट एंटिटी नहीं है, यही ताओ है।
जहाँ अहंकार शून्य होगा, और ये सच मानिएगा, जैसे जैसे आपका अहंकार शून्य होता चला जाएगा, आप ये तेरा मेरा, धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, काल, रीति, इनसे ऊपर उठते चले जाते हैं, ये एग्जिस्ट होने बंद हो जाते हैं। और ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि इसमें टाइम लगता है थोड़ा होने को, तो यदि आप इसे जान गए तो ये तो सेकंड का खेल है, लेकिन सेकंड में समझ में तो नहीं आता। अभी तो हमारे को समझ में आने में, यहाँ तक आने में इतना समय लगा, आगे शायद और कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए, कल को किसी और तरीके से बता रहे हो इसी पार्ट को। तो वो मेरी चेतना की हिसाब की जर्नी है, बात यही कह रहा हूँ, लेकिन शायद समझाने का ढंग, क्योंकि कुछ और अनुभव हो चुके होंगे, कुछ अनुभव अब हुए, कुछ अनुभव फिर हो रहे होंगे। वो कहता है ताओ इज फॉर द होल, नॉट जस्ट फॉर द पार्ट। सहज जो है वो पूरा सब कुछ समावेशित करता है अपने अंदर, सब वही, यही तो लॉ ऑफ वन है, पार्ट नहीं है वो। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य का पतन हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि उसने भगवान को डिसोबे किया, उनकी बात नहीं मानी, उनके साथ बगावत की या उनकी बातें नहीं मानी। मनुष्य का पतन इसलिए हुआ कि वो सोचता है कि वो है, वो एग्जिस्ट करता है एज ए सेपरेट एंटिटी, इसकी वजह से उसका पतन हुआ। और वो ये भी कहते हैं कि बेशक आप अपने आप को एक अलग एंटिटी समझो या होल का पार्ट समझो, आपका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर इस पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। वही जो स्पाइडर वेब का मैंने उदाहरण दिया, आप यहाँ एक क्षण के लिए आए, मान लीजिए 7 मिनट के लिए आए, 7 सेकंड के लिए आए, 7 साल के लिए आए, 70 साल के लिए आए, जितना भी समय आपने चाहे कोई स्पेशल कुछ किया हो ना किया हो, कोई बड़ा कुछ ग्रेट किया हो ना किया हो, एक ऑर्डिनरी लाइफ जी हो, लेकिन फिर भी आप इस पूरे ब्रह्मांड को आपकी एग्जिस्टेंस प्रभावित करती है। ये ऐसे काम करता है, आप उस ब्रह्मांड से, उस परम से अलग नहीं। और वो कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें गिव एंड टेक होता ही है। हालांकि ये बात कुछ बहुत अच्छे से मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। तो वो कहते हैं कि सारे रास्ते बोथ वे, दोनों तरफ से जाते हैं, कि अगर सन हमें जिंदगी दे रहा है तो आप भी किसी ना किसी तरह से सूर्य को जिंदगी दे रहे हैं। अब ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। जैसे वो कहता है कि आदमी चंद्रमा के लिए एक फूड है, और चंद्रमा आदमियों से वो फूड कलेक्ट करता है आदमियों की कॉन्शियसनेस में। ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। वो कहते हैं कि फुल मून में लोग क्रेजी हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें लूनेटिक बोलते हैं। तो इस बात से, जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई पेड़ तुम्हें फूड दे रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्वजों ने शायद उसको फूड दिया होगा, या तुम आगे चल के पेड़ों को फूड दोगे। वो कैसे दोगे कि जब मान लीजिए तुमको दबा दिया जाए तो तुम्हारे अंदर का जो पानी, कार्बन वार्बन जो भी है, या जो कीड़े उसे खाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फूड को पेड़ को फूड दे रहे होंगे। या तुम्हें जला दिया जाए तो तुम्हारे शरीर का जो पानी है, जो वाष्प बन के उड़ा, वो कहीं ना कहीं बरसेगा। राख में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाएंगे, चाहे नदी में जाए चाहे मिट्टी में जाए, कहीं ना कहीं वो उनको फ्रूट देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। एक बात वो कहते हैं जो बहुत अच्छी बात उन्होंने की, कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं तब आप ईगोलेस होते हैं, चाहे फॉर द टाइम भी, चाहे थोड़ी से क्षण के लिए, जिस समय आप महसूस करना कि जब आप हंस रहे हो, बड़ा आनंद, मतलब
अंदर से खुश हों, और तो आप देखेंगे आप सब भूल जाएंगे, आप में कोई ईगो शेष नहीं रहेगी, और आपकी सारी बाउंड्रीज जो है उस समय गिर जाएंगी। मान लीजिए आप अपने परिवार में बैठे हैं, सास भी है, बहू भी है, ससुर भी है, बेटा भी है, तो आप कोई बहुत अच्छी ऐसी बात हुई कि सब हंसने लगे, तो ससुर भूल जाएगा ये मेरी बहू है, बहू भूल जाएगा मैं सास या ससुर के सामने बैठी हूँ। ये अक्सर होता है। और अचानक से जैसे ही हम में ईगो, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे तो सास बैठी है, ससुर बैठी है, वो पल्ला करेगी चली जाएगी। अब तो खैर पल्ले का रिवाज नहीं रहा, लेकिन क्योंकि हमने देखा है तो हमारे दिमाग में वही तस्वीर रहती। जैसे कि कोई नदी जब सागर में गिरती है तो उसकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, फिर वो सागर का पार्ट हो जाती है, फिर अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है रिवर का, वो पूरा सागर ही सागर है। अब वो कहते हैं कि जैसे बुद्धा ने और महावीर ने अपने राज्यों को छोड़ दिया, वो तो राजा थे, वो राज छोड़ के राजपाट छोड़ दिया और भिखारी बन गए, और भिखारी बनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हम सम्राट हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि सारी आस उम्मीदें सब कुछ छोड़ छाड़ के, और जितने राजा बनने में जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, इससे ऐसे बात करनी है, उससे, वो सारे आडंबर छोड़ दिए और वो खुश हो गए। तो यदि आप खुश नहीं हैं तो आप सम्राट हो ही नहीं सकते, और जो खुश है वही असली सम्राट है, बाकी पावर पैसा किसी के पास भी हो। अब जो वो कहते हैं जो सन्यासी है, जिसने सहज के मार्ग को जाना है, वो कहता है कि अब मैं हूं ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता है वो ये ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट करता है, मैं नहीं हूं कहीं पे, क्योंकि उसकी ईगो मर चुकी है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। जीसस ने भी कहा था कि दोज हु आर लास्ट हियर विल बी द फर्स्ट इन माई किंगडम ऑफ गॉड। जो आखिरी हैं वो मेरी किंगडम में फर्स्ट हो जाएंगे। द पुअरेस्ट विल बिकम द रिचेस्ट। तो लोगों ने, ईसाइयों में बहुत है ये सब चीज, वो सोचते हैं कि अगर हम गरीब हो जाएं तो हम वहां जाके रिचेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा जीसस ने कहा। लेकिन पुअर और रिच से उनका फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं, पुअर से उनका कॉन्सेप्ट ये है, वो व्यक्ति जो कुछ नहीं है, और जब आप कुछ नहीं होते हो तो आप इस पूरी कायनात ही हो जाते हो। पुअर से उनका मतलब है जिसने कोई पूंजी, जिसने अपने एग्जिस्टेंस को जाना नहीं, जो अपने आप को सेपरेट ही समझ रहा है, जो कहता है मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, उसको वो पुअर कह रहे हैं। वो उसको पुअर नहीं कह रहे जिसके पास पैसा नहीं। उनकी निगाह में वही पुअर है जो पैसे के खेल में फंसा हुआ और इस डुअलिटी में जी रहा है, उसने अपने एग्जिस्टेंस को संभाला ही नहीं है कहीं भी। तो ही इज द पुअर अकॉर्डिंग टू हिम। तो उन्होंने कहा वही रिचेस्ट हो गए, क्योंकि सॉरी ये नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी, वो जो पहले मैंने कहा वही था। पुअर में कोई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है। पुअर का मतलब ये है जिसने अपने आप को इस एज ए होल, इनको अपने आप को मिला दिया, मतलब जिसने अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी, और जो इसे आप फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस धूल में मिला देगा, शायद वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग ना हो। जैसे बुद्धा और महावीर ने सब छोड़ छाड़ दिया था, तो दुनिया की निगाह में तो वो पुअर थे, लेकिन वो कहते हैं जब वो मेरी किंगडम में आएंगे तो दे विल बी द रिचेस्ट। तो उस खेल से समझ सकते हैं। लेकिन आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से मैं कहता हूं, जिसने ये सहज अपना लिया,
ये तो मैं मानता हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई एम्परर नहीं हो सकता, कोई अडानी अंबानी बिरला नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसा भी पूर्ण नहीं होगा जिसके पास कुछ ना हो। कभी कभी कॉन्सेप्ट फंस जाते हैं। तो मैं पहले सही बोल रहा था, फिर बीच में गलत बोल दिया, लेकिन मैंने करेक्शन कर दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि पुअर वो हैं जो नथिंग हो चुके हैं, जो इस कायनात में मिल चुके हैं, जो जिनका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, वही मेरे पास आके रिचेस्ट होंगे। लेकिन ईसाई इसको ऐसे ले रहे हैं कि हम गरीब हो जाएं तो हम वहां जाके मालदार हो जाएंगे। अब ये चेतना का स्तर है। जैसे मैंने जब दृष्टा ही दृश्य वाली वीडियो बनाई, तो जैसे मैं कह रहा हूँ जिद्दू कृष्णमूर्ति कुछ और कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं वो तो जिद्दू कृष्णमूर्ति को ही पता है। मैंने उसे ऐसे देखा। एक ही वाक्य की बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी इसमें बड़ी अच्छी एक कहानी उन्होंने बताई है, बहुत अच्छी कहानी, इसको मैं सुना ही देता हूँ। एक राजा था जो बड़ा उदास रहा करता था, और उसने एक दिन सोचा, उसने कहा कि मैं राजा हूं तो मुझे तो खुश रहना चाहिए। तो उसने घोषणा करवाई कि आप मुझे हैप्पी कर दीजिए, खुश कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारी दौलत दूंगा, और अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। उसने अपने फिजिशियन से कहा। तो फिजिशियन सोच में पड़ गया, उसका डॉक्टर सोच में पड़ गया कि क्या करें, कैसे किसी को हैप्पी करा जाए। किसी को पता नहीं था, क्योंकि कभी भी कोई किसी को हैप्पी कर ही नहीं सका है, खुश कर ही नहीं सका है। तो मैं भी कहता हूं कि ज्यादा चेष्टा करनी छोड़ दो। आप किसी भी व्यक्ति को, ना कोई आपको खुश कर सकता, ना आप किसी को खुश कर सकते, आप ही खुद को खुश कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उसके डॉक्टर ने कहा भाई मुझे साधना करनी चाहिए ताकि मेरा माइंड वाइंड सब शांत हो, देखूं। उसने बहुत सारे किताबों को कंसल्ट किया, कुछ कहीं लिखा हो तो उसने पूरी रात बैठ के मेडिटेशन किया, और सुबह वो इस कंक्लूजन में पहुंचा कि ये बहुत सिंपल है। उसने एक बुक कंसल्ट की, लेकिन वहां पे कुछ भी हैप्पीनेस के बारे में नहीं था। तो प्रॉब्लम उसके लिए बड़ी हो गई। फिर उसने एक रेमेडी प्रिस्क्राइब की। वो गया, शातिर था, दिमागदार था, और वो फंस गया था, या तो मरे। तो उसने राजा से अपनी जान बचाने के लिए कहा कि आपको एक खुश जो हैप्पी व्यक्ति हो उसकी शर्ट ढूंढनी होगी। अगर वो आपको मिल जाए और आप उसे पहन लें तो आप खुश हो जाएंगे, और आप जान पाएंगे कि खुशी क्या है। सिंपल रेमेडी थी। तो उसने आदेश दे दिया कि भैया ऐसे व्यक्ति को खोजो जो खुश हो, और उसकी शर्ट लाके मुझे दो। राजा खुश हो गया कि एटलीस्ट कोई रेमेडी मिली मुझे। उसने कहा तो बहुत सिंपल है। उसने अपने चीफ मिनिस्टर को बोला जाओ भाई एक खुश आदमी को ढूंढो और उसकी शर्ट लेके आओ। तो भाई मिनिस्टर वहां के सबसे रिचेस्ट आदमी के पास गया, उसने उसकी शर्ट मांगी। उसने कहा भाई राजा के लिए शर्ट मैं बहुत सारी दे दूंगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, मैं तो खुद बहुत अनहैप्पी हूं। तो उसने कहा कि अगर ये रेमेडी है तो मैं भी अपने सेवकों को आपके साथ भेज देता हूं कि अगर उसकी एक शर्ट मुझे भी मिल जाए। उसके बाद वो बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी हैप्पी नहीं था।
लोगों ने कहा कि हम अपनी जान तक दे सकते हैं राजा की खुशी के लिए अगर उन्हें खुशी महसूस हो, लेकिन हम खुश नहीं है। शर्ट आप हमारी ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम खुश नहीं है तो ये काम नहीं करेगी। अब मिनिस्टर परेशान हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने अपना गेम खेल दिया था, उसने अपनी जान बचा ली, अब वो चीफ मिनिस्टर के गर्दन पर आ गई। किसी ने उससे कहा कि मैं एक खुश आदमी को जानता हूं, आप परेशान मत होइए, और मैंने उसे कभी कभी सुना है वो बांसुरी बजाता है रात में नदी किनारे। तो कहता कभी को बीच मध्य रात्रि में आता, आधी रात में आता है और बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहा है। उसने पूछा कहाँ है, तो वो कहता है कि भाई रात में उसको चलेंगे ढूंढने। वो ठीक है। तो भाई रात हुई, वो ढूंढने निकले, और वो आदमी जो है अपनी बांसुरी पे धुन बजा रहा था बड़ी बढ़िया, और इतने बढ़िया नोट्स थे कि वो मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर भी उन्हें सुन के बड़ा खुश हो गया, और उसने कहा कि चलो मुझे आदमी मिल गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। मिनिस्टर ने उससे पूछा क्या तुम खुश हो? उसने कहा मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, इनफैक्ट मैं खुद ही हैप्पीनेस हूँ, मुझसे क्या चाहते हो? तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, वो नाचने लगा कि भाई मिल गया मिल गया। तो कहा यार तुम अपनी एक शर्ट दे दो। तो आदमी चुप हो गया। तो मिनिस्टर ने पूछा भाई क्यों चुप हो गए? अपनी शर्ट दे दो, हमें राजा को देनी है ताकि वो हैप्पी हो जाए। उन्होंने सारी बात बताई। आदमी ने कहा भाई ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास कोई शर्ट ही नहीं है। आप देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है, मैं बिल्कुल नंगा बैठा हुआ हूं। मैंने अपनी शर्ट बहुत पहले दे दी है, मैं अपनी जान दे सकता हूं, पर मेरे पास शर्ट कोई नहीं। उसने पूछा तो आप खुश कैसे हो, और आप खुश कैसे हो सकते हो कि आपके पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, द डे आई लॉस्ट ऑल शर्ट एंड ऑल, जिस दिन मैंने सब कुछ खो दिया, शर्ट भी और सब कुछ, मतलब बात कपड़े की नहीं कह रहा, वो मकान दुकान वगैरह जो भी था, बच्चे बीवी रिश्तेदारी सब, मैं खुश हो गया। द डे आई लॉस्ट ऑल, in fact I don't have anything and I don't have even myself, जिस दिन मैंने सारा कुछ खो दिया, वास्तव में मेरे पास अब कुछ नहीं है, और मैं भी मेरे पास नहीं हूं, मैं खुद को भी खो चुका हूं। मैं इस बांसुरी को नहीं बजा रहा हूं, ये ब्रह्मांड इस बांसुरी को मेरे थ्रू बजा रहा है। मैं कोई एंटिटी ही नहीं हूं, ए नथिंगनेस, मैं कुछ हूं ही नहीं, आई एम नोबडी, मैं कुछ हूं ही नहीं। आप समझिए इस बात, जब तक आप कुछ भी ओन करते हैं, यही मैं कहता हूं, आप किसी चीज से भी जुड़े हुए हैं, कुछ भी, चाहे वो बांसुरी क्यों ना हो कि ये मेरी बांसुरी है, ये भी ईगो है, एग्जिस्ट करते हो आप। जिस दिन आप सब खो दोगे, उस दिन जो आप में बचेगा वो वो ही परमात्मा है, वही ब्रह्मांड है, और वही लॉ ऑफ वन है। जब आप ही पूरे ब्रह्मांड का रूप बन जाओगे, जब जिसे कहते हैं ना कि वो सहस्त्रार पे जाके आपकी बूंद समुद्र में मिल जाएगी, और जब बूंद समुद्र में गिर गई तो बूंद का अस्तित्व नहीं बचेगा, समुद्र ही हो जाएगा। तो जब आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो जो बचेगा वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड होगा। ली त्सु जो कि ताओइस्ट मास्टर हैं, वो अपने गुरु के साथ बहुत समय तक बस चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सीख रहे थे चुप कैसे हुआ जाए। और चुप होने का मतलब मैं यही नहीं हमेशा कहता हूं, मुंह से बोलना चुप होना नहीं होता है कि आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी कि आपके थॉट्स भी बंद हो जाए। वो सीख रहे थे हाउ टू बी पैसिव,
मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाए? एक्टिव क्या है? मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैंने तीनों कालों में आपको बता दिया। और पैसिव, ये अब जो एक्टिव पैसिव टेंसेस में पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो तो कहते हैं मेरे द्वारा किया गया। अब इसमें से मेरे हटा दीजिए। ये ब्रह्मांड द्वारा किया गया, ये ईश्वर द्वारा किया गया, ये ईश्वर करेगा, ये ईश्वर करता है, ये ईश्वर ने किया। ये सीख रहा था। लर्निंग टू बी रिसेप्टिव, हर चीज को ग्रहण करना सीख रहे थे। लर्निंग टू बी फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब जिसमें, फेमिनाइन क्या गुण होते हैं फेमिनिस्ट के? करुणा, दया, ये गुण सीख रहे थे। और इसी तरह से कोई एक शिष्य बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, अभी चलो पहले इसे पूरा करते हैं, उसके बाद अपनी बात करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि यहां कोई गुरु नहीं है, यहां केवल शिष्य ही है, क्योंकि इसे सिखाया नहीं जाता। जब वो कहते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी, इट वो कहते हैं सहज को या ताओ को, वो कहते हैं इसको सिखाया नहीं जा सकता। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि यहां कोई गुरु है? बुद्ध आपको नहीं सिखा सकते हैं, ली त्सु नहीं सिखा सकते हैं, लाओ त्से नहीं सिखा सकते हैं, तो आप उन्हें गुरु क्यों कह रहे हैं? लेकिन अगर शिष्य है, कहीं शिष्य है, तो वो सीखता है। तो जो गुरु है उनके हिसाब से वो कह रहे हैं, वो नहीं है जो आपको सिखाता है। गुरु एक वो पर्सन है जिसकी प्रेजेंस में आप सीखते हैं। गुरु वो नहीं है जो आपको सिखाता है, क्योंकि यहां सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। और मेरे पास अभी एक आए थे, वो कह रहे भाई मुझे अपनी टेक्निक सिखा दो। अरे टेक्निक तो ओपन पड़ी है, टेक्निक में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या सिखाऊं मैं? इतने लोग मेरे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, क्या सिखा रहा हूं उनको? क्योंकि सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। गुरु वो पर्सन है जिसकी प्रेजेंस में ये पॉसिबल हो सकता है कि आप सीख लें। ये है गुरु। सीखेंगे आप, और सिखाना कुछ है नहीं, कोई चीज नहीं है जिसको आपको याद करा दिया जाए या समझा दिया जाए। अलग अलग लोगों की अलग अलग जिंदगी के तरीके हैं, अलग अलग चेतनाओं के स्तर हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, अलग अलग देश काल रीति सब अलग अलग, हर एक के एक्सपीरियंस अलग है। तो किसी को एक चीज नहीं सिखाई जा सकती। यही फर्क है सहज में और किसी और मार्ग में। भक्ति मार्ग वाला आपको बताएगा अगर राधा की भक्ति, राधा नाम करो, ऐसे उठो, ऐसे राधा रानी को तिलक कराओ, नहाओ, उनका भोग करो, फलाना करो, ढिमका, उनकी सबकी टेक्निक एक जैसी। तो कृष्ण वाला होगा वो कृष्ण की समझाएगा, राम वाला राम की, शिव वाला शिव की। भक्ति का एक मार्ग है, सबके लिए एक ही मार्ग है। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, सहज या ताओ कहता है कि कुछ सिखाना ही नहीं है, क्योंकि कुछ सिखाया जा ही नहीं सकता। तो गुरु सिर्फ वो है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है कि आप सीख सकें। सीखेंगे भी आप खुद ही, उतरेगा भी आप पे खुद ही। लाओ त्सु के पास उनका एक डिसाइपल आया, उसने आते ही कहा मास्टर मैंने पा लिया। तो उसने कहा नहीं, अभी जाओ, बहुत काम करना है। फिर एक दिन काफी समय बाद, साल 2 साल बाद, उस शिष्य ने आवाज लगाई, मास्टर ये हो गया, ये होने लगा। तब लाओ त्सु ने कहा कि अब तू पा गया। और वास्तव में मैं पिछला 2-2.5 साल का, 3 साल का अपना देखूं पूरा,
तो शुरू में तो मैं एक पंडित होके बहुत सारी चीज़ें सिखा भी रहा था, बहुत सारी चीज़ें कह भी रहा था, ऐसे करो वैसे करो ये, लेकिन करते करते बाद में समझ में आया कुछ करना नहीं है। अभी 1.5-2 साल से तो मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ जो बातें आपको यहां बता रहा हूं ऐसी कुछ बातें वहां बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि वो फीस देते हैं और हर हफ्ते मिलते हैं और लगातार साधना में रेगुलर हैं, बीच में भी कोई दिक्कत होती है पूछते हैं, निकलने का तरीका पूछते हैं, कहीं फंस जाते हैं, अपने आप पे ध्यान रखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। अब जो जितना ध्यान रखे, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ध्यान रखते तो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कहीं नहीं बढ़ पाए, जो अपनी मस्ती में मस्त है। क्या करें उनका? क्योंकि सीखना आपको है, कोई मास्टर नहीं सिखा सकता। मास्टर की प्रेजेंस में आप सीख सकते हैं, इजी हो जाता है, क्वेश्चनों के आंसर्स मिल जाते हैं, बस और कुछ नहीं। जलालुद्दीन रूमी भी बहुत बड़े सूफी हुए हैं, सूफी या ताओइस्ट एक ही जैसे समझो। उनके पास कोई आया जिज्ञासु व्यक्ति, उन्होंने कहा क्या आप मुझे सिखाएंगे, क्या गुरुजी क्या आप मुझे सिखाएंगे? जलालुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और कहा क्या आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं सिखाऊं? तब उस व्यक्ति ने कहा मैं आपको क्यों नहीं अलाउ करूंगा सिखाने के लिए, मैं यहां सीखने ही तो आया हूं। जलालुद्दीन ने कहा क्योंकि मेन थिंग यही है कि क्या मुझे आप सिखाना अलाउ करेंगे, अदरवाइज मैं आपको नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि सिखाना पॉसिबल ही नहीं है, केवल सीखना पॉसिबल है। अगर तुम अलाउ करोगे तो आप सीखना शुरू कर दोगे। मीन्स देयर इज योर फ्री विल कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। वो कहते हैं सिखाना पॉसिबल नहीं है, सीखना पॉसिबल है। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं आपको सिखा सकता हूं, यानी कि आपने मुझे फ्री विल दी कि मैं सीख सकता हूं इस व्यक्ति से, तो आप सीख लेंगे, लेकिन सिखा इसे कोई नहीं सकता है। ली त्सु अपने गुरु के पास बहुत समय तक बैठे रहे, बिल्कुल चुप, उन्होंने कुछ नहीं किया और रोज रोज मोर 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 पैसिव होना शुरू किया उन्होंने। और एक दिन आया जब वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, जब कोई थॉट उनके अंदर नहीं था, एक तरंग भी नहीं उठती थी, उनकी पूरी एनर्जी कंसंट्रेटिव वहीं थी एक रिजर्वायर में, जैसे पूरा लेक की तरह या एक किसी बर्तन में वो पूरी एनर्जी पैक कर दी हो, विद नो वेव्स, कोई हवा नहीं बह रही थी, बिल्कुल स्टेडी। और वो इसे जान गए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने किसी लाइव में कहा था कि अपना विश्वास इतना गाढ़ा करना पड़ेगा कि बड़े से बड़ा पत्थर भी कोई मारे तो आपके अंदर तरंग ना उठे, आप जरा भी ना हिलो, इतने साइलेंट हो जाओ। क्योंकि ना इसे कौन सिखा सकता है किसी को साइलेंट होना। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और एक भी मीट मिस नहीं की इन्होंने, ना पहले कभी की, जब पेड हो गई तब भी नहीं मिस की, और उनको भी ईगो पकड़ रहा है। कल मेरी बात हुई उनसे रात में काफी समय तक। अब वो दुनिया में कमी छाट रही है, तो मैं कह रहा हूं अपनी तरफ देखना, ये कमी सब तेरे अंदर ही है, तू अपनी कमी मिटा दे। तेरे अंदर खुशी है तो तू दुनिया में खुशी देख पाएगी, तेरे अंदर डर है तो तू डर को महसूस कर पाएगी, और तेरे अंदर गुस्सा है तो तू दूसरे का गुस्सा देख पाएगी, उस पर गुस्सा भी आएगा। और तेरे अंदर कुंठा है तो तू दूसरों की बातों से कुंठित हो पाएगी और कुंठा को महसूस कर पाएगी। बहुत देर उसको समझाया,
ये वो लोग हैं जो रेगुलर हैं मेरे साथ, रोज सीख रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना, जैसे उसने कहा रूमी ने, अगर तुम अलाउ करोगे तो ही मैं सिखा पाऊंगा। आप अलाउ ही नहीं कर रहे, अपना दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि आपने फ्री विल ही नहीं दी कि मुझे सीखना है। क्योंकि सिखाने को कुछ है नहीं, केवल सीखने को यह है कि कैसे आप साइलेंट हो सकते हो, कितने आप पैसिव हो सकते हो, कैसे आपके अंदर विचारों की वेव्स ना उठे। विचारों की इतनी वेव्स उठ रही हैं, आप क्या साधना, क्या सीखा आपने? मैंने तो कहा उससे कि इतने साल, इतने महीने बर्बाद कर दिए तुमने, वहीं की वहीं हो जहां थी। फिर ऐसा एक और के साथ भी हुआ था, तो उसने भी कहा कि भैया लास्ट वाला अब कभी नहीं होगा। मैंने कि नहीं, गलतियों की गुंजाइश हमेशा है। ये बात तो मैं भी नहीं कह सकता कि कोई चीज़ अब कभी नहीं होगी, क्योंकि अब कभी नहीं होगी तो इसका मतलब ये जरूर होगी, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि अभी ईगो तुम्हारी टूटी नहीं, क्योंकि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको जितनी जल्दी हट सके। फिर मैं यूनिवर्स से, माँ से कहता हूँ कि माँ आप मेरी हेल्प करो, यूनिवर्स मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि मैं कैसे इससे बाहर हूँ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तुम हो, अब नहीं करूँगा तो तुम एग्जिस्ट करते हो, आगे से नहीं होगा तुम एग्जिस्ट करते हो। तुम कैसे कह सकते हो जो इतने साल, इतने वर्षों से नहीं छोड़ पाए, वो आज कैसे खत्म कर लोगे? दबा लोगे, सप्रेस कर लोगे। लेकिन बात दिमाग से सप्रेस करने की नहीं, बात अवचेतन से रिमूव करने की है। और इसमें समय लगता है, और समय इसलिए लगता है, तुम एकदम से साइलेंट नहीं हो सकते। अगर तुम अभी इसी क्षण साइलेंट हो सको कि तुम्हारे दिमाग में एक वेव भी ना उठ रही हो, तो ये अभी घट गया, हो गए तुम परमात्मा। लेकिन इसमें समय लगता है। मेरे को भी, मैं भी इस बात पे चल ही रहा हूं, धीरे धीरे साइलेंट हो रहा हूं। पूरा साइलेंट नहीं हूं अभी भी। बहुत सारी लहरें बेमतलब की उठती रहती हैं, चाहे उनमें आप कोई डर नहीं रह गया, भय नहीं रह गया, गुस्सा नहीं रह गया, खुशी नहीं रह गई, लेकिन फिर भी वेव्स हैं, विचार एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि अपना इंटेलेक्ट छोड़ दो, अपना ज्ञानी होना, ज्ञान छोड़ दो। और अगर तुम अपना ज्ञानी होना छोड़ दो, या कह दें कि आप अज्ञानी हो जाओ, तो तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो। और अगर तुम अपना ज्ञान अपने साथ लेकर के हमेशा चल रहे हो, तो तुम सब कुछ खो रहे हो। माफ कीजिएगा, ये थोड़े से लंबे एपिसोड ही रहेंगे इसके, क्योंकि इसे मैं टाइम बाउंड नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक जो सीरीज जहाँ चल रही है कहानी, उसको पूरा ही करना पड़ेगा। और अगर मैं खाली पढ़ना ही शुरू कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर तो आप ही किताब मंगा के पढ़ लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तो आप आलसी बहुत हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चाहिए आपको, तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन रहा हूँ। लेकिन बड़ी चीज़ें मैंने ये किताब मेरे लिए इतनी मोटी किताब 3 दिन से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जितनी देर केवल मैं अवेयर रहता हूँ उतनी देर पढ़ता हूँ। जरा भी मेरा ध्यान इधर उधर हो तो मैं ऋग्वेद पे लग जाता हूँ फिर, क्योंकि उसमें कुछ ध्यान देना नहीं है। सब उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है जो किसी काम का नहीं। सो कहते हैं अज्ञानी आप हो जाओ तो आप अपनी बेड़ियों से छूटोगे। अपने जो आपने शूडो चीजें अपने आसपास खड़ी कर रखी हैं, उस शूडोइज्म से छूटोगे। आप अज्ञानी हो जाइए और आपकी जो चेतना है वो एकदम दहाड़ के ऊपर की तरफ आएगी, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आएगी। वो अपने पंख फैला लेगी और आप मतलब चेतना का स्तर अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा और तुम कहीं भी इधर से उधर जा सकोगे। जो ज्ञान है यही एक आदमी के ऊपर बर्डन है, क्योंकि सहज और ताव दोनों
पर्यायवाची हैं, और ये दोनों ये कहते हैं कि दिमाग मत लगाओ किसी चीज में। सहज का मतलब ये जो हो रहा है उसे होने दो, स्वीकार कर लो, ऐसे कर्तव्य करते रहो, कर्म करते रहो, लेकिन किसी चीज को चेंज करने की कोशिश ना करो। जैसे हो बस वैसे रहो। काम है तो कर रहे हैं, नहीं करने तो पड़े हैं तो पड़े। अनगढ़ जैसे तुम पैदा हुए थे, वो कहते कि सहज जो है वो मृत्यु से शुरू होता। तो अगर तुमने मृत्यु को जान लिया तो तुमने सब जान लिया, क्योंकि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारी जो सीमाएं हैं वो टूट जाती। मृत्यु के बाद तुम गायब हो जाते हो। मृत्यु में तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाता है। नाउ यू आर नो मोर दिस बॉडी, जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। मृत्यु में तुम्हारा दिमाग वहां नहीं रह जाता है, और मृत्यु में जो भी ऐसा है जो जरूरी नहीं है वो छूट जाता है, और जो जरूरी है यानी कि तुम्हारी चेतना केवल वही रिमेन करती है। मैं फिजिकल मृत्यु की बात कर रहा हूं, जैसे लोग मरते हैं, तो एक चेतना जो है वो सबसे इसेंशियल पार्ट है, वही रह जाती है। अगर तुम मृत्यु को समझ जाओ तो तुम देखोगे कि तुम जानोगे कि सहज क्या है, पाथलेस पाथ क्या है। क्योंकि ये जो धर्म है वो भी एक रास्ता है मरने का, प्रेम भी मरने का एक रास्ता है, प्रार्थना भी मरने का एक रास्ता है। लेकिन जो साधना है, मेडिटेशन है, ये जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट है ना, ऐसी वॉलंटरी डेथ है। मृत्यु ही सबसे महान चीज है जो तुम्हें अचीव करनी। ये समझिए कि गौरी शंकर के शिखर है मृत्यु, एवरेस्ट का शिखर है। और तुम केवल कुछ ही शिखर जानते हो, जैसे कि सेक्स, जो कि हिमालयन रेंज की बहुत छोटी चोटियां हैं। गौरी शंकर नहीं है, एवरेस्ट नहीं। वो हैं, शिखर हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे, जिन्हें कोई भी कॉन्कर कर सकता है। और मृत्यु सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट है वो। इसे ऐसे समझे कि मृत्यु शिखर है और सेक्स उसकी शुरुआत है। और इस सेक्स और डेथ के बीच में पूरी जिंदगी की स्टोरी है। सेक्स से ही तुम पैदा हुए ना, वहां से तुम्हारी जिंदगी की स्टोरी शुरू हुई और मृत्यु पे खत्म हो जाएगी। और जब तुम मृत्यु को जान जाते हो तो तुम कॉन्शियसली मरते हो, जानते हुए मरते हो। और अगर तुम जानते हुए मरते हो तो तुम दोबारा नहीं पैदा होगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। जब तुम जान गए मृत्यु को, अब तुम्हें दोबारा पैदा होने की आवश्यकता ही नहीं। अहंकार ही जन्मता और अहंकार ही मरता है। गहरे में तुम्हारे अंदर जहां अहंकार ना बचे तो तुम कभी ना जन्मे हो ना कभी मरे हो। तुम सदा से थे और सदा रहोगे। ना जन्म, तुम अजन्मे हो और अजन्मे ही रहोगे, और ना तुम्हारी मृत्यु होगी कभी, बिकॉज हुई नहीं कभी। ईगो की मृत्यु होती जब तुम मान लेते हो मैं अनुराग शर्मा, मैं ये शरीर, तो मैं जन्मा भी हूं। मैं अनुराग शर्मा जब मैं कहता हूं तो वो मेरी ईगो है। जब ये नाम मैंने जाना, मुझे जब मैं पहचानने लगा अपने आप को इस नाम से, तो मेरी ईगो जन्मी, और मेरी मृत्यु के साथ ये ईगो मर जाएगी। लेकिन कॉन्शियसली अगर मैंने अपनी डेथ कर ली थ्रू मेडिटेशन, अनुराग शर्मा जब बिल्कुल मर जाएगा अंदर, उसके बाद कौन मरेगा?
क्योंकि अनुराग शर्मा को पता होगा कि मैं अनुराग शर्मा भी नहीं हूं, ये इस शरीर का नाम है, तो ये शरीर मर जाएगा, लेकिन जो मेरी चेतना है वो कभी नहीं मरेगी, क्योंकि अनुराग शर्मा बहुत पहले मर चुका, वो चेतना रह जाएगी सिर्फ। अनुराग शर्मा बहुत पहले मर चुका होगा, और उससे जुड़ा ये शरीर भी जिस दिन पहले, लेकिन ईगो पहले ही मर चुकी होगी। तो अब कौन मरेगा? अब कोई मरेगा ही नहीं। अब क्या तुम मरने तक का इंतजार करना चाहोगे? ये बड़ा रिस्की है, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी अनकॉन्शियसली बिताई है, बिना ध्यान के बिताई। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम कॉन्शियस हो जाओ जब तुम मरो। यदि तुम पूरी जिंदगी एक अनकॉन्शियस पर्सन की तरह जिए हो, इस बात की क्या संभावना है कि मरते हुए तुम कॉन्शियस हो जाओ? मरते हुए भी यदि तुम कॉन्शियस हो गए, यदि तुम्हारे भ्रम टूट गए, यदि तुम्हारी ईगो डेथ होगी सिर्फ मरने से पहले, चाहे कुछ क्षण पहले, तो भी तुम दोबारा जिंदगी में जन्म लेने की तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो अलर्ट होना शुरू हो जाओ, अवेयर होना शुरू हो जाओ। इस जिंदगी को ध्यान पूर्वक जियो, ध्यान को जानो, ध्यान को पाओ। ध्यान की एक अद्भुत रोशनी अपने अंदर पैदा करो। फिर जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आएगी तो तुम सिर्फ उसे देखोगे, और तुम उसे देख पाओगे, और तुम जान पाओगे कि ये शरीर मर रहा है, अहंकार मर रहा है, लेकिन मैं नहीं मर रहा हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। और साक्षी होना ही एग्जिस्टेंस की सबसे अंदर की कोर है। और इसी साक्षी भाव को और धर्म जो है वो गॉड कहते हैं। और चुंग त्सु और ली त्सु ताओ को क्या कहते हैं? द नोअर, द नोइंग एलिमेंट, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस, या इन टोटल करूं तो ध्यान और चेतना। तो अपनी जिंदगी को ध्यान पूर्वक जीना शुरू करो। क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसे साक्षी भाव से करो, उसे देखो, ऑब्जर्व करो, उसके अंदर लिप्त मत हो। हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा उससे परे रहो, साक्षी रहो। इसी को बुद्धा ने माइंडफुलनेस कहा है, और गुरजीएफ ने इसे सेल्फ रिमेंबरिंग कहा है। और हमेशा ये याद रखो कि तुम साक्षी हो। ये शरीर तुम नहीं हो, जो हो रहा है ये होने दो, तुम सिर्फ एक साक्षी हो, तुम बस देख रहे हो। शुरुआत में थोड़ा कठिन है, क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से नींद में हो, और बहुत सारी जिंदगी तुम ऐसे ही सोते रहे हो, और हम इस सोने के आदी हो चुके हैं। हम खराटे ले रहे हैं आध्यात्मिकता में। नहीं, मैं ये नहीं कह भैया, स्नोरिंग मेटाफिजिकली, आध्यात्मिक रूप से हम सो रहे हैं, इसका मतलब ये रहा। और वो कह रहे हैं कि
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैंने जाना है ये आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको इस वे में लीजिए कि ये सिर्फ आपको पता चल रहा है कि ऐसा भी होता है। जब ये आपके साथ होगा तो आपको बस ये रहेगा कि हाँ उन्होंने भी बताया था ऐसा होता है। तुम्हें खुद ही जानना पड़ेगा, वरना तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये जान लो कि बस जिंदा रहने से आप खुश होने के पात्र नहीं हो जाते हो, और जिंदा रहना ही इतना जिंदा रहना पर्याप्त नहीं है खुश होने के लिए। आपको खुश होने के लिए कुछ और भी चाहिए, कुछ ज्यादा, जिंदगी और ध्यान, और तब खुशी आती है। क्योंकि ध्यान के आलोक में ये अहंकार का जो अंधकार है वो चला जाता है। जिसे ओशो हमेशा कहते हैं कि अंधकार की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार है इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश किया जा सकता है, प्रकाश की एग्जिस्टेंस है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं किया जा सकता, अंधकार की एग्जिस्टेंस ही नहीं। अंधकार मतलब है कि प्रकाश नहीं है, इसी का मतलब अंधकार है। तो जब आप वो एक दिया भी एक अंधेरे कमरे में जला देंगे तो अंधकार खत्म हो जाता है। अब जब आपकी जिंदगी में ये ध्यान का प्लस पॉइंट और जुड़ जाता है तो बहुत महान चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका अहंकार खो जाता है, और जैसे ही अहंकार खोता है तो आपकी मृत्यु भी खो जाती है। क्योंकि अहंकार ही मर सकता है, यदि अहंकार ही नहीं बचेगा तो मरेगा कौन? क्योंकि अहंकार ही जन्मा था, और अहंकार के गायब होने से आपका जन्म भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही जन्मा था। मृत्यु भी खत्म हो जाती है क्योंकि अहंकार ही मरता है। और जब ये अहंकार खत्म हो जाता है तो तुम इस प्रकृति से तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो तुम अब तक समझ रहे थे कि हम अलग है, प्रकृति अलग है, वो खत्म हो जाता है, तुम एक हो जाते। और यही क्रूसिफिकेशन का मीनिंग है। ईगो इज क्रूसिफाइड। अहंकार को आपने क्रूसिफाइड किया। जब जीसस को क्रॉस पे लटकाया गया तो क्राइस्ट का जन्म हुआ। यही है मीनिंग ऑफ रेजरेक्शन। जो कहते हैं ना वो कि जीसस रेजरेक्ट हुए, दोबारा जिंदा हो गए, ऐसा नहीं कब्र से उठने। ओशो कह रहे हैं कि जब जीसस को क्रॉस पे लटकाया गया तो जीसस मर गए, लेकिन वहां से क्राइस्ट जन्मे। इसका मतलब एक तरफ जो क्रूसिफिकेशन है वो दूसरी तरफ रिजरेक्शन भी है, यदि तुम अवेयर हो। तुम बीच में फंसे हो, ना तुम जिंदा हो ना मरे हो। या तो पूरी तरह जिंदा हो जाओ तो तुम जान पाओगे जिंदगी क्या है, और या पूरी तरह से मर जाओ तब भी तुम जान पाओगे कि जिंदगी क्या है। क्योंकि पूर्णता के साथ ही सहज के द्वार खुलते हैं। मैं भी यही कहता हूं कि यदि संसार में आसक्ति है तो संसारी ही हो जाओ, और यदि सहज पाकर के सन्यासी होना है तो सन्यास ही हो जाओ। दोनों नावों में पैर मत रखो, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं। जब तक संसार में थोड़ी भी आसक्ति बची है, थोड़ी भी, आप इस मार्ग पर रह नहीं पाओगे पूरी तरह से। अपने हर एक्ट में पूर्णता से रहो और ध्यान में रहो। और पूर्णता से रहना मतलब कि अब कोई और सोच नहीं। जैसे कि अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं, जैसे मैं ऑफिस का काम करता हूं अपने, तो मेरा जो टाइम ऑफिस का है मैं पूरी तरह से अपने ऑफिस में हूं। बेशक मैं घर से कर रहा हूं, पूरा सजग, पूरा 8 घंटे का टाइम मैं वहां देता हूं।
मैं उसमें और उसके बाद मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, ना कुछ दिखता ना कोई टाइम दिखता। और ये पहले नहीं था, ये खुद ब खुद डेवलप हो गया है बस। पहले आपने देखा होगा, आज से 2 साल के आसपास हो गए होंगे शायद, या ज़्यादा, तो मैं ऑफिस टाइमिंग में भी कभी भी बना देता था वीडियोस। अब नहीं बनाता हूँ। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं टोटली यहीं हूँ आपके साथ, इसी में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या समय हो रहा है, कहाँ मेरे बच्चे हैं, कहाँ मेरा घर है, मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है। अभी मैं यहीं पर हूँ टोटली। और फिर अगेन एंड अगेन मैं यही कहता हूँ, ध्यान से ये स्वयं हो जाता है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये होने लगा है अपने। और जब आप इतने पूरे रहेंगे तो आपका खाना भी मेडिटेशन होगा, आपका घूमने जाना भी मेडिटेशन होगा। आप चाहे लकड़ी काट रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप पौधों को पानी दे रहे हो, ये सब एक मेडिटेशन ही होगा। तो इसी के साथ पहला चैप्टर जो है हु इज़ ट्रूली हैप्पी, ये हमने ख़त्म कर दिया है। अगला पार्ट हम दूसरे चैप्टर के साथ बनाएंगे, जिसका नाम है ए मैन हु नोज हाउ टू कंसोल हिमसेल्फ। सॉरी, ए मैन नोज हाउ टू कंसोल हिमसेल्फ। तो हालांकि जब ये मैं बना रहा हूँ तो आज ही सुबह पहला पार्ट इसका रिलीज़ हुआ है, तो मैं वेटिंग में हूँ कि कुछ अच्छे कमेंट्स मिलें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं। लाइक तो मैं इसलिए मांगता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी और फैले, क्योंकि गूगल जिस पे ज़्यादा लाइक देखती है तो उसकी एल्गोरिथम है वो उसको ज़्यादा प्रमोट करती है। लेकिन इनफैक्ट जब आप अच्छे कमेंट करते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट 2 पे मेरे अच्छे कमेंट आपके आए, तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि और कुछ जानो और लोगों को बताओ। अब होने को तो ये ओशो किताब है, ताओ मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। पहली बात तो आप इतना कष्ट करेंगे नहीं, लेकिन यदि आप इस पे मेरे को कुछ अच्छे कमेंट्स, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हमें भी एक ऊर्जा मिलती है। आशा है आप समझे होंगे, और जो यहाँ तक रुके, जिन्होंने पूरा देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से धन्यवाद कि आप बहुत अच्छी तरह से लाइक कर रहे हैं आजकल, और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पर जुड़िए, इंस्टा पर हमें फॉलो कीजिए, और बाकी व्हाट्सअप वगैरह के सब नंबर डिस्क्रिप्शन में हैं। किसी को सीखना हो, दैट इज़ नॉट फ्री, 1000 रुपीज़ पर मंथ इज़ माई फीस। जो पे कर सकता हो प्लीज़ वही संपर्क करें, अन्यथा आपका भी समय नष्ट होगा और मेरा भी, और मैं ये दोनों ही नहीं चाहता। इसी के साथ आज के लिए ये एपिसोड इतना ही। थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़ने के लिए।